बाप ने अपने ही घर का बुझाया चिराग। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीनत रफीक आवाज जम्मू कश्मीर में आपका खैर मकदम करती हूँ। पेश है आज की खबर। नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन ये जो अल्फाज होते हैं ये आज तक कभी किसी अपने पर लागू नहीं हुए। कहने का मतलब है कि आज तक हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप सावधान रहो, सतर्क रहो। किससे? अपनी फैमिली से। जी हाँ, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आप घर के बाहर जो हमसे अनजान होते हैं उनके लिए बोले जाते हैं, क्योंकि कोई अनजान होता है उससे हमें जो है वो खतरा हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा भी हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था कि अपने ही घर में अपने ही बाप जो होगा वो हथियारा बन सकता है। तो आज की कुछ खबर वो बहुत ही अफसोस के साथ मैं पेश करने जा रही हूँ, जो कि सामने आया है सांबा की सुंद में तेज धार हथियार से जो है वो अपने ही औलाद को, अपने ही बेटे को जो है कत्लेआम कर दिया है। बल्कि इतना ही नहीं, अपने बेटे को तो उसने मौत की घाट उतार ही दिया, साथ साथ में अपनी एक बेटी और अपनी पत्नी को भी घायल कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो वाक़े है ये सांबा के सुंग में जो है वो पेश आया। ये वाक़े जो पेश हुआ है ये सुबह के 6:30 बजे के करीब पेश आया है। इस आदमी ने घर आते ही सबसे पहले तो अपने बेटे पर वार किया, उस पर तेज धार जो हथियार से हमला किया। वो तो उस वार का जो है नहीं सह पाया, घायल हो गया। उसकी जो गर्दन पे है वो वार किया गया था और उसकी काफी गहरे निशान जो है वो गर्दन पर पाए गए थे। वो तो उन वारों का जो है सामना नहीं कर पाया, उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद बारी आती है इसकी अपनी बेटी की और पत्नी की। जैसे ही अपनी बेटी पर को वार करता है और अपनी पत्नी पर, तब तक वो शोर मचा लेते हैं और जो मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उन्होंने जो है एक समझदारी वाली बात ये कर दी कि उन्हें देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस भी बिना मौका गवाए वहां पर पहुंच गई और मौके की जांच की और इस जो है इनके बाप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है आरोपी बाप को जो है वो गिरफ्तार करके सांबा पुलिस स्टेशन में जो है वो वहां पे सलाखों के पीछे डाल दिया है। और उसमें से जो बेटी है वो उनको जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो वही सांबा पीएचसी में ही हुआ है वो, और वो उनको कुछ स्टिचेस गर्दन पे आए हैं और वो ठीक है और इस वक्त अपने घर में ही है। लेकिन माँ जो है वो अभी थोड़ी उनकी जो तबीयत है वो अभी ठीक नहीं है। उनको जो है सांबा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका जो इलाज है वो चल रहा है। जो बताया जा रहा है जो उनके बेटे का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल सांबा में जो है वो लिया गया है। डॉक्टर उसको पोस्टमार्टम करके ही फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो इनकी पत्नी है उनका बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी गंभीर है और अभी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। उनको गले पर जो है वो काफी चोटें आई हुई हैं। तो अगर बात की जाए बेटी की, तो बेटी की कंडीशन अभी नॉर्मल बताई जा रही है। उनका इलाज जो है वो पीएचसी सुन में ही हुआ था और अभी वो बेटी जो है वो घर पर ही है। तो ये है एक परिवार का जो किस्सा, जो आज एक अपने ही बाप ने अपने घर को, अपने हंसते खेलते परिवार को जो है खराब कर दिया, अपने ही घर को जो है उजाड़ दिया।
सरपंच साहब, आपकी पंचायत में आज कोई हादसा पेश आया है, क्या है ये सारा मामला, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ, मैं सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा, पंचायत मेरी बलेतर है और मेरी बलेतर विलेज का ही टाकी एक मोड़ है। टाकी में आज सुबह 6:30 बजे इंसिडेंट हुआ है, जो अभी मेरे को तो खैर सुबह ही उसी टाइम पता चल गया। पंच ने फ़ोन किया मेरे को। पंच इन्हीं के घर के साथ की इन्हीं की सगी चाचे के परिवार से है। तो ये कुलवीर सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह, ये उसी टाकी का रहने वाला है और इसने सुबह जैसे ही 6:15 6:30 बजे उठे, इसकी वाइफ ने जैसे उठने की कोशिश करी तो ये पता नहीं बाहर से आया, इसके हाथ में कहीं तेज दरार था और उसका एक सीधा ही आते उसको काटने की कोशिश करी। और उसके बाद जो उन्होंने बताया, फिर उसको छोड़ के बेटे को काटने की कोशिश करी, फिर बेटी को। अभी पुलिस टाइम पे वहाँ पहुँच गई थी। उसकी वाइफ जहाँ हॉस्पिटल सांबा में आ गई, मैं भी यहाँ आया हूँ। उसकी स्टिच वगैरह लगे हैं, बेटी को भी स्टिच लगे हैं। उसको सुम्ब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ही उन्होंने फर्स्ट एड दे दिया है और लड़का जो है उसकी डेथ हो गई है। उसको अभी पुलिस अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा लेके आ रही है। तो ये मेरी पंचायत में बहुत दुखदायी घटना हुई है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक परिवार ही बर्बाद हो गया। उसका जंग बच्चा था, 21 साल का लड़का था और वाइफ भी, कोई पता नहीं अभी इसको क्या प्रॉब्लम थी। पहले कोई इनका ना कभी झगड़े की बात सुनी, ना ही कोई ऐसा परिवार का कोई मसला सुना। नहीं तो कोई भी बात आती है, इनके घर के साथ घर है, उसी वार्ड की पंच है हमारी। उसी ने सुबह भी फ़ोन किया कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे यहाँ ये हादसा हो गया, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। तो मैं भी आज बहुत दुखी हूँ ये हादसा देख करके। अगर कोई बात होती तो हमारे को बताते, या किसी को बताते, कोई ना कोई तो हल करते, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। वो साइकी कोई डिप्रेशन में था, क्या था वो तो गॉड नोज, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखदायी हुआ है। हमारे पास इस सिलसिले में जो पुलिस की तरफ से मैसेज जो फ्लैश हुआ है मीडिया में, जो हमारे पास जो रिपोर्ट हुआ है, वो एक लेडी आई हुई है, पूनम रानी करके उनका नाम है, 37 उनकी एज है। तो जो उनको इंजरी है वो नेक पे इंजरी है। वो हमने फर्स्ट एड देके अंडर ऑब्जर्वेशन हमने उनको रखा हुआ है। वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। ऐसे जो न्यूज़ आई है हमारे तरफ कि ऐसे कोई घरेलू झगड़ा है, जिसमें कि एक जो इंसान है, एक जो उसने अपनी फैमिली में ही अपनी वाइफ को इंजोर्ड किया है, जो कि ज़ेरे इलाज है हमारे पास। और इसके अलावा जो उसका बेटा है, वो सुनने में आया है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। अभी तक हमारे पास डेड बॉडी नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो जो आगे की क्रिया है जो पोस्टमार्टम का, वो हम उस पर शुरू कर देंगे। जो इंजर्ड लेडी है उसकी कंडीशन कैसी है? जो इंजर्ड लेडी हमारे पास दाखिल है, वो बिल्कुल स्टेबल है। अभी उसको ऐसे नेक पे इंजरी है, बट हमने जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर दी है उसको। तो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है, एडमिटेड है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।